तो इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरम्स रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, जिसमें बेसिकली हम एडिशन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल पर हमारा फोकस होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें एडिशन रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेसिकली कोई अलग चीज नहीं होती है ना, नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड करने को ही हम सब्ट्रैक्शन बोल देते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल सबसे पहले हम देख रहे हैं। कोई भी फंक्शन, अगर दो फंक्शन हमें दे रखे हैं f एंड g और उसका वो एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, मान लीजिए fx प्लस gx की फॉर्म में, और उसको डिफरेंशिएट करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम उन दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके ऐड कर देंगे तो हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाता है। मींस डी बाई डी एक्स ऑफ f प्लस माइनस जी, इसको fx प्लस माइनस gx भी बोल सकते हैं और सिंपली f प्लस माइनस g इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f प्लस और माइनस डेरिवेटिव ऑफ g। तो ये है, मतलब अगर हमें कोई भी इस तरीके से दे रखा है, सपोज एक फंक्शन है, लेट एच एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 10x, ये एडिशन में है, और हमें इसका डेरिवेटिव मीन्स एच डैश एक्स फाइंड करना है। हमें कुछ नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है और इसको भी डिफरेंशिएट करना है और एडिशन में लिख देना है। सो ई टू द पावर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। माइनस होगा तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा। रूल ऑफ कांस्टेंट, रूल ऑफ कांस्टेंट ये है कि डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन अगर हमें करना है तो दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx, ये हमें यहां से मिल जाएगा। मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें इस तरीके से कुछ दे रखा है, मान लीजिए फंक्शन है हमारा fx इक्वल टू 6 टाइम्स साइन एक्स है। सिंपल एग्जाम्पल बस उसको समझने के लिए। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो 6 तो बाहर आ जाएगा और हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे, साइन एक्स को, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सो फाइनली हमें 6 कॉस एक्स ये मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा रूल है, रूल ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट बाहर आ जाता है। प्रोडक्ट रूल, अब ये प्रोडक्ट रूल थोड़ा सा हमें देखना है। तो अगर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो कोई भी एक फंक्शन को पहले हम बाहर रखेंगे और दूसरा डिफरेंशिएट होगा, देन प्लस साइन, और फिर जो पहले बाहर था अब उसका डिफरेंशिएशन होगा और जिसका पहले डिफरेंशिएशन था वो अब बाहर आएगा। मीन्स एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये है प्रोडक्ट रूल। अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इंटू लॉग एक्स है। हम पहले किसको डिफरेंशिएट करते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे log x को बाहर रखा, log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये आ गया। अब यहां पर tan x का हो गया sec स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया log x इंटू sec स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर है tan x और log x का हो गया 1/x, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें एक और चीज को हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि 2 की बजाय 3 फंक्शंस अगर आ जाते हैं, इसमें 3 फंक्शंस हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए ऐसा है एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। तो एक बहुत सिंपल सा रूल है, कितने भी फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो, एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा और रिमेनिंग जो है वो एज इट इज रहेंगे। तो जैसे अगर इसके डेरिवेटिव की हम बात करें तो हमारे पास एक अप्रोच तो ये है कि इस पूरे को एक फंक्शन कंसिडर कर लें हम। तो हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं इसको कि एच एक्स को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस,
अब ये बाहर रहा एफ एक्स इंटू जी एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स, ये हो गया। अब इसमें प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया, तो जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एच एक्स तो पहले से ही है, इसको अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिख देते हैं एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये आ गया, प्लस यहां पर आ गया एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच डैश एक्स। अब जब यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, एच एक्स इंटू एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस एच एक्स इंटू जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच डैश एक्स। तो ये अगर हम देखें ध्यान से इसको, तो हर बार क्या हो रहा है, दो फंक्शन जो है उनको बाहर रखा है और तीसरा फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है। कितने भी फंक्शन क्यों नहीं आ जाए मल्टीप्लिकेशन में, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फंक्शन आएंगे और हमें डिफरेंशिएशन करना है, ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो उसको करने का एक अलग तरीका है जो कि हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि कैसे। अगर मान लीजिए 20 फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में, 20 तो बहुत ज्यादा बोल दिए, अगर 4-5 फंक्शंस भी हैं तो भी अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। उसको करने का एक दूसरा तरीका है जो कि आने वाले हम मेथड्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, अगर 3 ही है तो हम इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल। अब आते हैं क्वोशिएंट रूल पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम चाहें तो कभी भी क्वोशिएंट रूल का यूज ना करें, क्यों, क्योंकि एफ एक्स बाय जी एक्स को अगर हम एफ एक्स इंटू 1 बाय जी एक्स की तरह कंसिडर करें तो प्रोडक्ट रूल से भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उसमें फिर चेन रूल का यूज होगा जो इसके बाद में हम देखने वाले हैं। तो अभी तो हम केवल फोकस कर रहे हैं किस पर, क्वोशिएंट रूल पर, कि क्वोशिएंट रूल क्या है। तो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाय जी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में है पहले वो जो है वो एज इट इज रहेगा, और न्यूमरेटर को हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे, मींस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, और जो डिनोमिनेटर है उसका क्या होगा, होल स्क्वायर, जी एक्स होल स्क्वायर। जी एक्स होल स्क्वायर को हम जी स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये है क्वोशिएंट रूल, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि d बाय डी एक्स ऑफ, ऐसा दे रखा है, मैं ये ले लेते हैं साइन एक्स बाय लॉग एक्स, क्योंकि अगर मैंने कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स तो टेन एक्स ही हो जाता। अब ये एफ एक्स हो गया साइन एक्स और जी एक्स हमारे लिए हो गया लॉग एक्स। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये जो थ्योरम है इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डिनोमिनेटर को पहले ही लिख लो आप जी एक्स का होल स्क्वायर, अब लॉग एक्स ऐसा ही रहेगा, ये लॉग एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, अब साइन एक्स को बाहर रखेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर विच इज लॉग एक्स। तो जब अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, सो कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स होल स्क्वायर। तो ये क्वोशिएंट रूल होता है। क्वोशिएंट रूल में देखिए ये रूल पता होना बहुत जरूरी है। फंक्शन कुछ भी हो, बेसिक फंक्शंस होंगे, वो टोटल 16 जिसकी हमने बात की थी, और उनके फॉर्मूले हमें मालूम है तो वो हम अप्लाई करते जाएंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन एक ही क्वेश्चन में हो सकता है कि हमें एक से ज्यादा रूल अप्लाई करने पड़े। एक ही क्वेश्चन में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और क्वोशिएंट रूल तीनों भी आ सकते हैं। जैसे देखिए दो एग्जांपल देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये वाला d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इंटू टेन एक्स अपॉन, यहां पर ले लेते हैं कौन से फंक्शन को, मान लीजिए एक्स स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर। तो अब यहां प्रोडक्ट भी है और
क्वोशिएंट रूल, दोनों डिवीजन में भी हमें दे रखा है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्वोशिएंट रूल लगाइए आप इसमें। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू टेन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स टेन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं यहां पर। एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट रूल है, तो अब कोई एक फंक्शन को बाहर रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे e टू द पावर x को बाहर रखा, tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x प्लस, अब tan x को बाहर रखा तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, माइनस e टू द पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। ये आंसर आ गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसा होता कि यहां पर प्लस समथिंग और होता, तो उसमें हम एडिशन थ्योरम भी यूज कर लेते। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। मान लीजिए ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ, ये है अपना, यहां ले लेते हैं एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन, यहां पर ले लेते हैं log x। अब देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और सब्ट्रैक्शन वाला भी अप्लाई करना पड़ेगा और क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वोशिएंट रूल के थ्रू हम इसको लिखते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा log x होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को बाहर रखना है, डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, विच इज एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, बीच में माइनस साइन आएगा, और अब इसको बाहर रखेंगे एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स को डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये आ गया। नाउ लॉग एक्स बाहर है, मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स ऑफ, अब यहां पर सब्ट्रैक्शन वाला रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये आ गया, माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, एक साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो अभी ऐसा ही लिख दिया, होल अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वायर, ये आ गया। तो log x, अब इसको हमने किया तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो 3x स्क्वायर साइन x, फिर एक्स क्यूब ऐसा रहेगा, साइन x का हो जाएगा cos x माइनस ई टू द पावर x एज इट इज, फिर माइनस एक्स क्यूब साइन x माइनस ई टू द पावर x log x का 1 अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय log x होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल तीनों का यूज हो गया। अब आते हैं चेन रूल पर। चेन रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेन रूल, क्योंकि अगर क्वोशिएंट रूल नहीं भी आता है, वैसे तो सभी आना चाहिए, लेकिन नहीं भी आता है तो भी हम चेन रूल के थ्रू क्वेश्चन को कर सकते हैं। चेन रूल में क्या होता है कि किसी भी फंक्शन में अगर वो फंक्शन और फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है कोई भी फंक्शन, तो फिर हम चेन रूल का यूज करते हैं और उसमें जितने भी फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं उन सब का डिफरेंशिएशन होता है। कैसे? जैसे कि ये दे रखा है कंपोजिट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, और इसको हमें एफ ऑफ जी एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तो एफ ऑफ जी एक्स सपोज लेट्स से इट इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, तो हम पहले एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश कैपिटल एक्स, फिर ये कैपिटल एक्स भी डिफरेंशिएट होगा, तो वो क्या था जी एक्स, तो जी इंटू जी डैश एक्स हो आएगा।
तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, जितने फंक्शन होंगे सब डिफरेंशिएट, सबका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। अगर मान लीजिए और भी फंक्शन है इसमें, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं पहले। जैसे मान लीजिए ऐसा होता d बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, तो एफ डैश जी ऑफ एच एक्स मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन पहले हुआ यहां पर, फिर जी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, मल्टीप्लाई करके ही लिखना है आपको, जी डैश ऑफ एच एक्स, और उसके बाद में फिर h का भी डिफरेंशिएशन होगा, सो h डैश x। इस तरीके से हमें ये मिलेगा। तो यहां पर चेन रूल के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हमें करने पड़ेंगे, तो उसको समझें। चेन रूल के क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करने के लिए हमें ये दो रिजल्ट भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला रिजल्ट d बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स, एज ए फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया, ये तो बहुत आसान सी बात है, इसको हम ऐसे फाइंड कर सकते थे, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1, और अब x टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 n-1, यही आएगा, -2 हो गया अपॉन तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें ये ध्यान रखना है एज ए फॉर्मूला d बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एज ए फॉर्मूला हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से हमें एक और रिजल्ट को ध्यान रखना चाहिए, d बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स, एज ए फॉर्मूला ध्यान रखना है। रूट एक्स मतलब एक्स टू द पावर 1 बाय 2, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। So d by dx of root x is equal to 1 upon 2 root x एज ए फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। अब आप देखिए कि कैसे हम इनका यूज करके क्वेश्चंस को बहुत जल्दी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये d by dx ऑफ रूट साइन x है, तो यहाँ दो फंक्शंस इन्वॉल्व है, रूट स्क्वायर रूट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज साइन x। तो रूट x, साइन x को अगर x कंसिडर कर ले तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 अपॉन 2 रूट x। तो यहां पर चेन रूल जब आप लगाएंगे तो इसको x कंसिडर करते हुए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 2 रूट x मतलब साइन x, ये हो गया, इनटू फिर मल्टीप्लाई करना है। नाउ d बाय डी एक्स ऑफ साइन x, तो d बाय डी एक्स ऑफ साइन x क्या मिल जाएगा, cos x। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से मान लीजिए कि ऐसा है d बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कोसाइन ऑफ tan x, ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन, ऑर्डर कुछ भी रख सकते हो आप। साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा cos x, लेकिन x के प्लेस पर है cos tan x, तो ये आ गया, इनटू अब cos का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x, ये माइनस यहां लगा दिया, लेकिन x के प्लेस पे क्या है tan x, तो हमें मिलेगा साइन tan x, और फिर tan x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा sec स्क्वायर x। तो चेन रूल बहुत सिंपल है, जितने भी फंक्शंस हमें दिखेंगे सबको डिफरेंशिएट करते जाना है। जैसे देखिए फिर से d बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए ऐसा है e टू दी पावर हम ले लेते हैं यहाँ पर साइन log x, साइन log x ऐसा ले लिया। तो पहला फंक्शन e टू दी पावर x है, तो x के प्लेस पर साइन log x है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, तो e टू दी पावर साइन log x। फिर आगे बढ़े तो दूसरा फंक्शन हो गया साइन log x, साइन का होता है cos, तो cos लेकिन x के प्लेस पर log x है। फिर log x को भी डिफरेंशिएट किया तो मिल गया 1 अपॉन x। इन केस अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर का भी हम डिफरेंशिएशन करते,
तो इस तरीके से ये चेन रूल होता है, हमें क्वेश्चन को इस तरीके से करने पड़ते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं हम चेन रूल पर, जैसे फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, log ऑफ sin x माइनस cos x है। तो मान लीजिए कि ये fx है, log ऑफ sin x माइनस cos x, और इसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है। तो क्या मिलेगा, f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन, सबसे पहले तो log x का डिफरेंशिएशन, तो ये पूरा x की तरह कंसिडर करो आप, तो 1 अपॉन x यानी sin x माइनस cos x, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन sin x माइनस cos x, तो sin x का हो गया cos x और cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आ गया ये cos x प्लस sin x। सो f डैश x इक्वल टू 1 अपॉन sin x माइनस cos x इंटू cos x प्लस sin x, या cos x प्लस sin x अपॉन cos x sin x माइनस cos x। और देखते हैं, जैसे कि ये है फाइंड डिफरेंशिएशन है ना, अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो जैसा अभी स्क्वायर रूट फंक्शन हमने देखा था, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो ये पूरा x मान लीजिए आप, रूट x है ये, तो रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, लेकिन x के प्लेस पर क्या है, साइन ऑफ दिस थिंग, तो 1 अपॉन 2 रूट साइन ऑफ 2x प्लस 3, फिर अब साइन का डेरिवेटिव cos, तो क्या आ जाएगा cos ऑफ 2x प्लस 3। अब हमें 2x प्लस 3 को भी डिफरेंशिएट करना है, जिसमें 2x का डेरिवेटिव तो 2 मिल जाएगा लेकिन 3 का 0, तो फाइनल आंसर ये मिल गया हमें। बहुत ज्यादा सिंपल होता है चेन रूल, लेकिन ये आना भी बहुत जरूरी है। अगेन अब यहां पर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पूछा गया है, तो fx है हमारे पास में साइन ऑफ x प्लस टेन एक्स, साइन ऑफ x प्लस टेन एक्स है। अब f डैश x फाइंड करना है, सो f डैश x इक्वल टू cos ऑफ x प्लस टेन एक्स, cos ऑफ x प्लस टेन एक्स। ये तो साइन, अगर इसको पूरे को x कंसिडर कर लें तो है, अब 1 प्लस टेन एक्स को भी डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर x प्लस टेन एक्स को, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 और टेन एक्स का सेक स्क्वायर x। हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड f डैश 0, नाउ पुट x इक्वल टू 0, सो वी गेट x इक्वल टू 0 और टेन 0 भी 0 ही हो गया, इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर 0, तो यहाँ पर cos 0 हो गया 1 और सेक स्क्वायर 0 भी 1 होता है, 1 प्लस 1 2, फाइनल आंसर हमें मिल गया 2। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और देखते हैं, अब जैसे ये क्वेश्चन है लॉग ऑफ, अब ये जो है ये इस क्वेश्चन को तो हम दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, चेन रूल से तो कर ही सकते हैं और लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके भी कर सकते हैं। देखें जरा, जैसे ये है फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो इस पूरे को x कंसिडर करते हुए जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x मीन्स 1 अपॉन x साइन e टू द पावर x स्क्वायर। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली अगर हम करें तो पहले इसका रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपर कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। पहले तो इसको डिफरेंशिएट किया, 1 अपॉन एक्स साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू, अब क्या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ऐसा किया, इजीली समझ में आए, एक्स साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, चलो वो भी लिखते हैं। तो x को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहां फंक्शन और फंक्शन इन्वॉल्व होगा।
प्लस, अब इसको बाहर रखा, साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो 1/x साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है। अब यहां इसका डिफरेंशिएशन किया चेन रूल से, तो साइन का हो गया कॉस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सब मल्टीप्लीकेशन में, प्लस ये ऐसा का ऐसा ही है साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, यही लिख देते हैं, ये साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते थे, हालांकि वो बाद में आने वाला मेथड है, फिर भी यहाँ देख सकते हैं। इसको हम लिख सकते थे log x प्लस log साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और अब इसको यहाँ डिफरेंशिएट कर देते, इसको भी डिफरेंशिएट कर देते। इस तरीके से भी इसको किया जा सकता था। तो अभी अपन ने क्या किया इसमें, अभी डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग लॉगरिथम वो आगे आएगा। अभी तो हमने इसको चेन रूल के थ्रू इस क्वेश्चन को किया है। तो और क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो उसी का सॉल्यूशन लिखा हुआ है जो अभी हमने देखा था। जैसे ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव ये बोला है कि यहाँ पर जो है ये y का वैल्यू है बेसिकली, इफ y इक्वल टू दिस थिंग। यहाँ पर y जो है मिसप्रिंट है, ये दे रखा है इफ y इक्वल टू दिस थिंग such that dy by dx equal to ax plus b, then find value of a plus b plus 10। ये है, ये बढ़िया क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसका फैक्टर पता होना बहुत जरूरी था। ये है y x to the power 4 plus x square plus 1 अपॉन x square minus x plus 1। इसका जो फैक्टर है वो हमें मिलेगा x square minus x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से ये प्रोडक्ट, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्वोशिएंट रूल में उलझ जाते, और क्वोशिएंट रूल लगाओगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें y क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स, तो वो आ जाएगा 2x प्लस 1, बट dy बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ax प्लस b। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, a इक्वल टू 2, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है और यहाँ पर a है, और b इक्वल टू मिल जाएगा 1। तो अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, a प्लस बी इक्वल टू 10। नाउ a प्लस बी प्लस 10, तो a आ गया 2, ये 1, ये 10, सो फाइनल आंसर इज 13। ये क्वेश्चन जो है हमें वैसे ध्यान रखना चाहिए ये इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि ये और भी कई जगह पर आता है, प्रोग्रेशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। तो और एक क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर चेन रूल के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, और एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है fx इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो खैर यहाँ पर तो चेन रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों यूज में आएंगे। एफ डैश एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट रूल से साइन एक्स को बाहर रखा, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब एक्स, फिर कॉस एक्स को बाहर, कॉस क्यूब एक्स आउटसाइड, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये आ गया।
अब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ ये x टू द पावर n की तरह हमें ट्रीट करना है cos क्यूब x को। तो यहाँ पर हमें मिलेगा sin x तो है ही पहले से, इसका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x और फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये हमें यहाँ ऐसा लिखना पड़ेगा, प्लस cos क्यूब x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो गया, cos x हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको हम चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी हमारा जो अप्रोच है वो ये है कि बेसिक एम हमारा जो है वो है डिफरेंशिएट करना, फिर उसके आंसर को जैसे प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन है उसमें हम उस एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे जो आफ्टर डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स और एफ डैश प्रूव करना है, देन प्रूव दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 मॉड एक्स। तो देखिए जब भी मॉड्यूलस आ जाए तो हमें सबसे पहले मॉड्यूलस से उसको फ्री करना चाहिए और उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो मॉड x प्लस एक्स से ओपन होता है, तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब ये लेस देन 0 होता है तो माइनस से ओपन होता है, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब हम इसको ग्रेटर देन 0 के लिए ये तो डिफरेंशिएबल है ही, ऐसे लेस देन 0 के लिए ये भी डिफरेंशिएबल है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स गिवन इंटरवल में या रेंज में एफ डैश एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हो गया माइनस 2x व्हेन x लेस देन 0। अब इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स मॉड x, क्योंकि मॉड x को जब ओपन करेंगे ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस से ओपन होगा ये मिलेगा, लेस देन 0 के लिए माइनस से ओपन होगा तो ये मिलेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ x मॉड x इज 2 टाइम्स मॉड x। इस तरीके के क्वेश्चन को भी हमें अच्छे से करना आना चाहिए। और देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो हालांकि अभी इसके डिफरेंशिएशन के इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या होता है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स में यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है। ये हमें बेसिकली ये भी ध्यान रखना है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन। तो ये जो डेरिवेटिव है ये तभी वैलिड है व्हेन x लाइज इन द इंटरवल -1 to 1। -1 to 1 के लिए ही है ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो इनका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरीके से sec इनवर्स x 1/mod x इंटू रूट एक्स स्क्वायर -1। मॉड x ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड होंगे ये दोनों के दोनों, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इनका साइन इनवर्स x का तो हमने देख लिया था प्रूफ। अगर हमें tan इनवर्स का देखना है तो देख सकते हैं। सपोज एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x है और हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना है, तो जो हमारी थ्योरम है लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको लिखा tan इनवर्स ऑफ x प्लस h माइनस tan इनवर्स x होल अपॉन h। अब यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ फॉर्मूला होता है x माइनस y, तो x प्लस h माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ये x है, x इंटू एक्स प्लस एच, ये हमें यहाँ पर मिलता है होल अपॉन h। तो ये x यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर आ गया tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस ये है एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स। तो यहां पर भी यहाँ h है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच इंटू एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच इंटू एक्स है। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, क्योंकि एफ एक्स टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, देखिए एच टेंडिंग टू जीरो के लिए जीरो हो रहा है, tan इनवर्स जीरो बाय जीरो का फॉर्म है तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ लिमिट रखेंगे, एच जीरो है, एच जीरो तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा 1/1 प्लस ये एक्स स्क्वायर है। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ से वो मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, तो हमें ये ध्यान रखना है डेरिवेटिव। अब अगर हम क्वेश्चंस देखें तो जैसे ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2x सेक इनवर्स एक्स माइनस कॉस सेक इनवर्स एक्स, फाइंड एफ डैश ऑफ -2। तो हमें बस फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर। तो एफ एक्स इक्वल टू है 2x सेक इनवर्स एक्स माइनस कॉस सेक इनवर्स दिस थिंग कॉसेक इनवर्स एक्स। तो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल पहले तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया 2 सेक इनवर्स x प्लस, अब 2x ऐसे ही रहेगा, सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव मॉड x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स का डेरिवेटिव तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में माइनस साइन आता है, 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अब यहाँ पर x इक्वल टू -2 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो f डैश -2 आ जाएगा 2 टाइम्स सेक इनवर्स -2 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन, ये तो 2 ही रहेगा, रूट 4 - 1 3 प्लस 1/mod ऑफ -2 4 - 1। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो फाइनली हमें एफ डैश ऑफ -2 ये मिल जाएगा 4π/3 प्लस 5/2 रूट 3। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है, लेकिन सीरीज की फॉर्म में है, r इक्वल टू, अच्छा यहाँ r इक्वल टू केवल 1 to 2 पूछा है, ओके केवल 1 to 2। नॉर्मली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 1 to इंफिनिटी तक इस तरीके से पूछा जाता है। तो ठीक है, समेशन r इक्वल टू 1 to 2 ही पूछा है बस, तो कर देते हैं इसको tan इनवर्स। पहले तो इसको 1/1 प्लस r इंटू r प्लस 1 लिखा, बजाय कि हम फंक्शन और फंक्शन में डील करें इसको इस तरीके से करना चाहिए। तो tan इनवर्स यहाँ पर इसको लिख सकते हैं r प्लस 1 माइनस r अपॉन 1 प्लस r इंटू r प्लस 1। और अब ये हो गया समेशन r इक्वल टू 1 to 2 tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। ये अब इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई है ना, इसका यूज किया है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो कन्वर्स यूज किया है हमने। तो अब यहाँ पर लिमिट रखा, तो tan इनवर्स जैसे 1 रखा, यहाँ पर tan इनवर्स y इक्वल टू दिस थिंग, तो ये तो वैसे ही कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर लिमिट तो r के लिए दे रखा है, x कहीं पर है ही नहीं, हम डायरेक्टली भी इसका आंसर तो रिपोर्ट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें ये y इक्वल टू, अब जैसे हम पुट कर देते हैं पहले, तो tan इनवर्स जैसे 2 रखा है, 1 रखा पहले, तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस अब 2 रखा, तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2।
लेकिन ये तो कांस्टेंट ही है, इसका जब डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, तो इसका आंसर जो है 0 आएगा। यहाँ पर बी रिपोर्ट किया हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि कांस्टेंट ही यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कहीं पर भी वेरिएबल है ही नहीं, आर के टर्म में है, तो उसका जो आंसर है वो हमें क्या मिल जाएगा, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू लॉग tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बोल रहा है फाइंड dy बाई dx। तो इसमें तो बेसिकली हम चेन रूल लगा देंगे, चेन रूल लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। dy बाई dx इज इक्वल टू log x, इसको पूरे को x मान लीजिए आप, तो 1 अपॉन tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट से फ्री हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। नाउ रूट ऑफ समथिंग, तो रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, चेन रूल चल रहा है, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन एक्स के प्लेस पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का मिल जाएगा 2x, तो ये हमें यहां से इसका डेरिवेटिव मिल गया। y इक्वल टू लॉग tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस, इसको 2 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 2 को यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये हमारा इसका आंसर हुआ, फाइनल आंसर। ये आंसर आ गया, ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर ये था।